ये सब प्रमाण है हमारे पास, ये सब झूठी बातें नहीं है। इतना मोटा ग्रंथ है पद्म पुराण। अभी हमारा हरिवंश पुराण चल रहा है। बोले गोविंद भगवान की। अगर एक साल भी भागवत चले ना यहाँ पे, एक साल, तो भी हम पूरी भागवत नहीं सुना पाएंगे। 7 दिन तो ठीक है, इतनी तैयारी है ठाकुर जी की कृपा से। एक एक श्लोक की इतनी बड़ी व्याख्या है भागवत में, बड़ा विस्तार है भागवत का। बोले गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित महाराज आगे बढ़े। उन्होंने देखा एक काला काला पुरुष एक बैल को पीट रहा है, 3 पांव तोड़ डाले। राजा परीक्षित को क्रोध आया, तलवार लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। वो घबरा गया, शरण में महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं कलयुग हूं। बोले मेरे राज में तुम हिंसा कर रहे हो। कलयुग ने कहा तो महाराज हमें कोई स्थान दे दो। तो 4 स्थान दिए राजा ने। युतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मस चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदरा पान होता हो, जहां वैश्यावृत्ति हो, जहां हिंसा लड़ाई झगड़ा होता हो, वहां कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने कहा राजा परीक्षित जुआ खेलते नहीं है, मदरा पान करते नहीं है, वैश्यागमन करते नहीं, हिंसा करते नहीं है। और जब तक राजा बस में नहीं होगा तो प्रजा कैसे बस में हो? पहले तो राजे को पकड़ना पड़ेगा। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने राजे को तो बस में किया, तो राज अपने आप कब्जे में आ गया। ये तो उन्होंने किया। कहा महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दो एक और। तो कहा रजो बैरम पंचम, जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा महाराज। अरे भगवान ने गीता में कहा है कि धातुओं में मैं स्वर्ण में निवास करता हूं, धातुओं में मैं स्वर्ण में निवास करता हूं। पर भगवान कौन से सोने में निवास करते? जो ईमानदारी से लिया जाए, जिसमें कोई बेईमानी ना हो महाराज, उस स्वर्ण में भगवान का निवास होता है। बोले गोविंद भगवान की। और राजा परीक्षित जो मुकुट लगाए हुए थे उसमें जाकर ये कलयुग बैठ गया। इनकी बुद्धि खराब होगी महाराज, क्योंकि जब खुदान आ जाए, बुरा पैसा आ जाए, जिस दिन से आपके घर में परेशानियां चालू हो जाएं, वो आपका डिमोशन होने लगे, जब बढ़ोतरी होती चली जाए, तो समझ लेना कि पुण्य है आपके पास, अच्छा धन है आपके पास महाराज। और जहां डिमोशन होने लगे, माने धन बहुत हो, वो अनाप शनाप लगता जाए, कहीं कैंसर में, कहीं कहीं एक्सीडेंट में, कहीं थाने में, कहीं अस्पताल में, तो समझ लेना कि बुरा पैसा आ गया है। इसलिए यहाँ वहाँ ये जा रहा है हमारा, और वो विद ब्याज के चला जाता है। और 5 रुपया तो 50 जाएंगे, उसका स्वभाव है महाराज। बुद्धि खराब हो गई महाराज, क्योंकि मुकुट धारण किए थे। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे राजा परीक्षित, 3 बार जल की याचना की, जल नहीं मिला। तो वहां पर एक मरा हुआ सर्प डला हुआ था, उसे उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के जब गले में डाल दिया महाराज, तो इनके पुत्र श्रृंगी को पता चला, श्रृंगी ऋषि को। कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे। जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मृत सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं, आज से 7 दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, वही तक्षक सर्प उसे डसे। राजा परीक्षित महाराज जब राज में लौट करके आए, मुकुट को जैसे नीचे रखा महाराज, विचार करने लगे आज कोई ना कोई अपराध हो, पाप बन गया है। इधर पता चला कि हमें तो 7 दिन का श्राप मिलेगा। राजा परीक्षित महाराज ने विलंब नहीं किया, तत्क्षण घर का त्याग किया, भगवा वस्त्र पहन करके और गंगा के तट पर जाकर के राजा परीक्षित महाराज बैठ गए। ऋषियों को पता चला कि राजा परीक्षित महाराज को श्राप मिला है। अत्रि वशिष्ठ चवन श्रद्धा नरिष्ठ नेमिर भृगुरंगराश्या। ये संत महात्मा पहुंचे महाराज, चवन, अरिष्ट, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधी। बोले राजन मृत्यु तो निश्चित है, 7वें दिन है, एक आप ऐसे राजा हैं कि 7 दिन के पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी। यहाँ तो 1 घंटे का भरोसा नहीं मारा।
यहाँ पर बानपुर दरवाजे विद्यापति भट्ट रहते थे, उनके चाचा जी थे। उनके पास हम बैठ के आए। अगले महीने उनकी बेटी की शादी थी। बढ़िया उन्होंने कारण वगैरह बोले महाराज कैसे क्या करना है थोड़ा। और रात के 11:30 बजे तो ये गुरुपुत्र हैं, जो पिताजी का फोन आया, जो हमारे गुरु जी थे, रात के 11:30 बजे बोले बेटा कहाँ हो? हमने गुरु जी कारी में। बोले अस्पताल आ जाओ गाड़ी लेकर के। हमने क्यों? बोले भाई का देहावसान हो। बोले अटैक आ गया। मतलब 4 घंटे बाद, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। समा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं है किसी। राजा परीक्षित महाराज गंगा के तट पर बैठ गए। श्वास का कोई ठिकाना नहीं है, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। समा बुझ जाएगी जलते जलते। दीपक जब तक जलेगा जब तक उसमें तेल होता है। हम अखंड ज्योति जलाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, पर अपने जीवन का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। शरीर की चिंता है हमें महाराज, जो हमारा नहीं है, जो हमारा साथ नहीं दे रहा है ना देगा। एक दिन जी काया भी नहीं रहेगी महाराज। जिस काया पे हमें अभिमान है, जिस बल पे हमें अभिमान है महाराज, वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा। जिस धन दौलत पर हम दिन रात लगे हुए महाराज, मर जाएंगे तो मुर्दे पे पैसे फेंके जाते हैं। बोले उठाओ जी पैसा, उठाओ, तुमने जिंदगी में पैसे पैसे कमाए, लो। फूटी कौड़ी साथ नहीं जाती, फेंके जाते ना मुर्दा पे पैसा, इसीलिए फेंके जाते। बोले उठाओ। बताया जाता है लोगों के, देखो इस पैसे कमाने वाला आज एक फूटी कौड़ी अपने साथ नहीं ले जा पाया। मुट्ठी बंद करके आता है हाथ को लेके, देखो कुछ नहीं है हमारे पास, केवल हमारे जो सत्कर्म है, जो हमारे पुण्य है, जो हमने जीवन में दान किया है, वही साथ लेकर जा रहे। जो नेकी की है, जो जीवन में व्यवहार कमाया है, वो मैं साथ लेके जाऊंगा।
कई लोग तो महाराज ऐसे होते शमशान में, हमने देखा पार्टी बाई पार्टी बन जाती, 2-2, 3-3 लोगन की। एक व्यक्ति मर गया तो शमशान में लोग बैठे थे, बोले कहा भाई साहब तुम्हें कब पता? चलो जी मैं गए। बोले अरे यार हम तो जा रहे थे दुकान पे, क्या दुकान खोलें आज, अच्छी बिक्री थी, सारंग चल रही, अच्छे कपड़ा बिकते बढ़िया। बतो चलो जी मैं गए, दुकान बंद, आज की छुट्टी कह गए, 5000 को घाट। अब जो देखा जो तो मरा ही, तो हमें वो 5000 घाट लगाओ। एक जने बोले सही कह यार, तुम्हें तो क्या बताएं, हमें तो जाने तो लाइट को भेज दो, आज लास्ट डेट थी, अब जो आके दे रहा कल एक फीस। मतलब लोगों के भाव ऐसे प्रकट होते हैं। अच्छा व्यक्ति होगा, बोले बहुत बढ़िया था, लोग रोने लगते हैं। अच्छा व्यक्ति हो तो लोग रोते, बोले यार इस जैसा आदमी नहीं सकता। जीवन में कभी किसी से बुरा नहीं कहा, हमेशा हाथ जोड़ के राम राम करता था, चाहे छोटा बालक हो चाहे बड़ा हो। महाराज हमें कितना अच्छा व्यक्ति था, कभी किसी का जीवन में बुरा नहीं किया, कभी किसी की एक पैसा नहीं खाया जीवन, कभी किसी से बुरा नहीं बोला, कितना अच्छा व्यक्ति था। ये है नेकी का मार्ग। मरने के बाद व्यक्ति की अच्छाई और बुराई पता चलती कि इसमें कितने अवगुण थे और कितने अच्छे गुण थे। जिंदा में पता नहीं चलता, तो हम लोग दिन रात उसी में लगे हुए। महाराज 6-6, 8-8 घंटे शरीर को सुला रहे कि जी बीमार ना हो जाए, 1-1 घंटे नहा रहे साबन लगा के, बढ़िया अच्छे साबन लगाए, डेटॉल, बोले सब कीटाणु साफ हो जाए। कोरोना काल में तो आदमी डिबिया ही ले रहे संगे, मैं नहीं जाए कुआ में, कोरोना में मर ना जाए, तो डिबिया सैनिटाइज के। पर उसे पता नहीं है कि जिसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं शरीर की तरफ, ये हमारा ये तो किराए का मकान है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले जब घर का मालिक घर से बाहर निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये शरीर भैया किराए का मकान है, जैसे किसी के मकान में रहते हैं और मकान मालिक बोले कल खाली करो, करना पड़ेगा। और जब तक किराया देते रहो तो वो रंद बोले हाँ। तो इस शरीर का किराया क्या है? भगवान का नाम। भगवान ने ये तुम्हें इसलिए दिया है रहने के लिए मकान कि इससे तुम काम करो भगवान के, उनका भजन करो, उनकी कथा सुनो, भगवान की पूजा करो, अच्छे कर्म करो इस शरीर को प्राप्त करके। जब तक ये शरीर है तो तुम सब कुछ कर लोगे, और जिस दिन प्राण निकल जाएंगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ना हिलोगे हो ना डलोगे। जिस पत्नी पे तुम्हें अभिमान था, दिन रात जिसके पीछे तुम पड़े रहे महाराज, जिसके लिए तुम्हें बुढ़ापा आ गया सेवा करते करते महाराज, वो दरवाजे पे पांव पड़ के चुप हो जाए। बेटे को महाराज इतना तुमने कंधों पे बिठाया, पढ़ाया, लिखाया, विवाह किया, लाड़ प्यार किया, महाराज शमशान में ले जा करके वो सिर फोड़ेगा तुम्हारा, जिसे कपाल क्रिया की जाती है, वही सिर फोड़ता है बेटा। मित्र सहयोगी महाराज केवल शमशान तक के हैं, बोली यहाँ तक का हमारा तुम्हारा साथ था, अलविदा। बेटा 13 दिन तक 13वीं करेगा, फिर अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा, और धीरे धीरे घर के सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे, कोई तुम्हें याद करने वाला नहीं रहेगा। फिर तो वही बात होगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा है जिंदगी का। तुलसीदास महाराज चले गए दुनिया से, पर रामचरितमानस से आज भी उनका नाम चल रहा है। भगत सिंह आजाद महाराज देश के लिए समर्पित हो गए, आज भी नाम चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद महाराज, मीराबाई, ये कलयुग के भक्त, सूरदास, रैदास, नामदेव, कर्माबाई। कर्माबाई के लिए भगवान रोए से कलयुग में। कर्माबाई कोई नियम क्रिया नहीं करती थी, 4 बजे उठ करके महाराज भगवान को खिचड़ी चढ़ा देती थी। कितने बजे? सुबह के 4 बजे। ना घर में सफाई,
न चूल्हे को धोना पोंछना कुछ नहीं करना, सीधी खिचड़ी। और भगवान 4 बजे आकर खिचड़ी पाते थे। इनका नाम कर्माबाई क्यों पड़ा? जब विलंब हो जाता था खिचड़ी बनाने में तो भगवान कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए इनका नाम पड़ गया था कर्माबाई। एक दिन एक संत महात्मा आए, उन्होंने नाम सुना कर्माबाई का, बोले चलो ऐसे देवी के दर्शन करें। तो कर्माबाई ने तो वही नियम किया जो 4 बजे था। महात्मा जी नियम समझाने लगे, बोले देखो कर्माबाई, भगवान की सेवा में अपराध करती हो तुम। बोले 4 बजे उठना तुमने स्नान किया है, झाड़ा बुखारी नहीं की तुमने, अरे पहले बढ़िया सफाई करो, चूल्हे को पोत लो, अच्छे स्नान कर लो, है मुख पे कपड़ा बांधो, सिर को बाल ढांक लो, है। भगवान की प्रसादी में भी बहुत नियम होते हैं बनाने के, मुख ढका होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए, वो स्नान करके सीधे। अब नियम बता दिए। अब भगवान तो 4 बजे आके बैठ गए दूसरे दिन। भगवान बोले जल्दी कर्मा। बोले भगवान अब जो नियम आप ही ने तो बनाए कर लेने दो। भगवान को बड़ा गुस्सा आया, कर्माबाई पे नहीं महात्मा जी पे, है। अरे जब उनको दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत नहीं, पर तुमको क्या दिक्कत? तुमसे किसने कहा कि तुम ये नियम बताओ हमारे भक्तों को, है? अब जे करो, अब जे करो, अब जे करो, है। अरे जब हमें स्वीकार है, हम तो भाव के भूखे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल चित्र न भावा। ध्यान देना, जो ज्यादा जो नियम किया करने वाले हैं ना, इनके अंदर बहुत विकार भरा होता है। हमें नहीं छुओ, दूर रहो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। जी भगवान के दरबार वहां तो सरलता चलती महाराज, जो जितना सरल होगा। कर्माबाई ने 11 बजे खिचड़ी बनाई, मंदिर में पुजारी जी भोग की थाली लेके आए। भगवान ने देखा इधर थाली आ रही, देख खिचड़ी हो, जो खिचड़ी में आनंद आता था भगवान को 56 भोग में नहीं। भगवान खिचड़ी पाते जा रहे थे जल्दी जल्दी के थाली खाली हो जाए। उधर घंटी बजाई उन्होंने पट खोलने के लिए, भगवान उधर ध्यान होके मंदिर में, तो देखा जो मोही नहीं धो पाए, भगवान से खिचड़ी लगी पूरे मुंह पे खिचड़ी। पुजारी जी बोले जय जय प्रभु, आज कहाँ भोग लगा है? बोले हम तो रोज लगाने जाते थे, पर पकड़े आज गए, पकड़े आज गए। और वो महात्मा जी वहीं मंदिर में खड़े हुए थे दर्शन के लिए। बोले ना जाने वो महात्मा जी कहाँ से आ गए। मेरी बेचारी सीधी सादी भक्त थी कर्माबाई, उसको नियम बताया है, उस चक्कर में 11 बजे खिचड़ी मिली जो 4 बजे मिलती थी सुबह। अरे जब हमें स्वीकार है तो तुम्हें क्या मतलब? संत महात्मा ने कहा बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने कर्माबाई का। रोने लगे, भगवान मुझे क्षमा कर देना, मुझे नहीं पता था कि आपका एक रूप ये भी है। जाकर कर्माबाई को प्रणाम किया, माँ मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारी भक्ति तो इन नियमों से भी ऊपर है महाराज। नियम तो उनके लिए है जिनका प्रारंभ काल है, जो प्रारंभ उन्हें नियम है, पर जो आगे ही पहुंच गए हो महाराज, जिन्हें सारी डिग्री ले ली हो, है उसे छुटवा बड़वा क्या पढ़ना है? जो कलेक्टर बन जाए वो फिर से छुटवा बड़वा पड़ेगा क्या? मुझे तो सब अनुभव हो गया जीवन का कि क्या सही है तो क्या गलत है। पुजारी ने कहा जय जय प्रभु। बोले कोई दिक्कत नहीं भगवान, आप तो जाइए, लेकिन जो मनुष्य का जन्म लेता है तो एक दिन मृत्यु भी होती है। बुढ़ापा आ गया कर्माबाई का, शरीर में कोई विकार हुआ, क्योंकि बिना कारण की मृत्यु नहीं होती है कलयुग में। कोई ना कोई कारण जीवन में बनेगा, चाहे अटैक आए, चाहे बुखार आए, चाहे एक्सीडेंट हो, पर कोई ना कोई कारण बन के ही मृत्यु होगी। कर्माबाई को छोटा सा बुखार आया, क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान ज्यादा कष्ट नहीं लेते। बुखार आया और वो लेटी, प्राण निकल गए। भगवान को जैसे पता चला महाराज, तो जगन्नाथ भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी जी ने जब देखा कि जगन्नाथ भगवान की आंखों से अश्रुधार बह रही है मूर्ति से, ये कलयुग की घटना है, ना सतयुग की है, ना त्रेता, ना द्वापर, कलयुग की घटना है।
जगन्नाथ भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी जी ने देखा कि जल कहां से आ रहा है। एक बार उन्होंने कपड़े से साफ किया भगवान के आंसू को, फिर देखा तो फिर धार आंसू की। अब विग्रह बोलता तो है नहीं। पुजारी जी रोने लगे, भगवान आज मुझसे तो नहीं कोई अपराध बन गया। अंदर से आवाज आई, पुजारी जी आपसे कोई अपराध नहीं बना है। तो कहा भगवान आप रो क्यों रहे हैं? कहा आज मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? मैं कहाँ जाऊंगा खिचड़ी खाने के लिए, इसलिए मैं आज रो रहा हूँ। इतना प्रेम करते थे भगवान कर्माबाई से। वहां के राजा को सूचना दी पुजारी जी ने। राजा आए, भगवान से कहा भगवान मैं कर्माबाई को तो नहीं ला सकता हूँ, पर आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि सबसे पहले जो प्रसाद आपको लगेगा वो कर्माबाई की खिचड़ी का प्रसाद लगेगा महाराज। तो आज भी जगन्नाथ भगवान को जो भात लगता है, जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ, वो कर्माबाई का ही लगता है। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा को यहाँ विश्राम हम देते हैं क्योंकि हमें भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है, थोड़ा विलम्ब भी हो जाता है आप लोगों के आने पर। तो आप लोग भी सही समय का ध्यान रखें, बिल्कुल 7 बजे उपस्थित हों। प्रयास करेंगे आपको अच्छी से अच्छी कथा, लेकिन ऐलान नहीं करेंगे कि हम कल कौन कथा सुनाएंगे। एक ऐलान करेंगे कल जन्म है भगवान का, बस। क्योंकि कल हमने कहा था उन कथाओं में हम पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि होए जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान को जो कथा सुननी है सो वो सुन रहे हैं, हनुमान जी को जो सुननी है वो सुन रहे हैं। वो तो कहते महाराज जी ये कथा होनी है, तो कोई होती है। तो कल बढ़िया धूमधाम से यहाँ पर भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव और राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राम जन्म और कृष्ण जन्म, सभी माताओं को बढ़िया पीली साड़ी पहन के आना है। अब बिल्कुल सब भगवान देखे यहाँ पर महाराज लगेगा, क्योंकि भगवान को पीला रंग बहुत प्रिय है। और जिनके पास नहीं है तो गुस्सा हो के नहीं बैठ जाइयो घर, नाती पतिदेव के महाराज तुम भागवत कह के खर्चा करा भी आए। तो बस जैसे आप लोगों काले कपड़ा नहीं पहन के आना है, बस बढ़िया जितना सज के सबर के आओ, क्योंकि आपको किसके लिए सजना है? भगवान के जन्म के लिए। और खाली हाथ नहीं आना है। जैसे बच्चों को जो प्रिय है, खिलौने, गोल मिठाई, गुब्बारे, सबको छूट है। ये सामूहिक कथा है, जिसको जो मन करे, चाहे चॉकलेट के डिब्बा, चाहे केला, चाहे सेब, चाहे माखन, चाहे मिश्री, चाहे गुड़ के लड्डू, खिलौने, जो भी आपको लाना सबको छूट है, पर लाना जरूर, क्योंकि बच्चों को यही प्रिय है तो भगवान को प्रिय है। तो बड़ी धूमधाम से कल यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। बढ़िया एक भजन हो, इसके बाद हम आरती करेंगे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं और जहां जहां ये ध्वनि यंत्रों के द्वारा, माइक के द्वारा आवाज पहुंच रही हो, तो सभी को भगवान के जन्मोत्सव का निमंत्रण है। और जो भी यदि अलग से आरती करना चाहें तो वो अपने घर से बढ़िया आरती बना करके, आटे का दीपक बढ़िया उसको सजा करके रंगोली से बढ़िया थाली में या प्लेट में बनाकर ला सकते हैं बढ़िया आरती करने के लिए। सबको सुविधा है, क्योंकि इतनी सारी थाली कहाँ से हम करेंगे व्यवस्था है। कहते हैं आरती में थाली का है? आरती में थाली का, भजन में ताली का।
आगे नहीं कहेंगे। भले गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी भाव से आरती करेंगे। जो इस आरती को गाता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। बड़े भाव से श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आरती श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले बाबा केदारी लाल की ताली से सेवा करते हुए। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। दुख करने हे दुख करने हे दुख करने हे दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप